स्वागत है आपका तरबियत ट्रू नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे डी फार्मा और बी फार्मा के बारे में। बहुत से बच्चों का सवाल आता है कि हम डी फार्मा करें या बी फार्मा, हमारे लिए क्या बेहतर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोनों की फुल फॉर्म और दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डी फार्मा की फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्मा की फुल फॉर्म है बैचलर्स इन फार्मेसी। वहीं बी फार्मा जो हमारा होता है 4 साल में होता है और डी फार्मा जो हमारा होता है वो 2 साल में हो जाता है। दोनों की फीस लगभग सेम है, 50,000 से लेकर 1 साल की 1 लाख तक फीस हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पर। अब बात करते हैं दोनों में से बेहतर क्या है। देखिए सीधी सी बात है, कोई भी डिग्री किसी भी कोर्स की बैचलर डिग्री डिप्लोमा से बेहतर है, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी भी कोर्स में बैचलर्स डिग्री करते हैं तो वो बैचलर डिग्री डिप्लोमा से बेहतर होगी। इसी तरह से फार्मेसी में भी है, बैचलर इन फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी से बेहतर है, मगर ये डिपेंड करता है कि आपका मकसद क्या है, आपके लिए क्या बेहतर है। अब आप ये डिपेंड करेगा आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर, फैमिली की, और आपकी जो कंडीशन होगी, जो इस वक्त आपकी सिचुएशन है, उसके हिसाब से वो ये स्टेटमेंट चेंज हो जाता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका मकसद ये है कि मैं एक मेडिकल स्टोर करना चाहता हूँ अपना, और मैं दवाइयों की लेवा बेची करना चाहता हूँ, सेल परचेज, तो उसके लिए मुझे लाइसेंस चाहिए जो कि पीसीआई देता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उसके लिए मुझे डी फार्मा या बी फार्मा करने की जरूरत है। अगर वही काम हमारा बी फार्मा से हो रहा है और वही काम हमारा डी फार्मा से भी हो रहा है, तो हमें 2 साल के काम के 4 साल लगाने की क्या जरूरत है। सीधी सी बात है, बी फार्मा डी फार्मा से बेहतर है, वो बैचलर्स है। मगर अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके पास पैसे नहीं है इतनी फीस के, तो फिर आपकी डिग्री किस काम की अगर आप उससे कुछ कर नहीं सकते। तो ये चीज तो आपको देखनी है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मेरे लिए क्या बेहतर है। मैंने आपको डिफरेंस दोनों का बता दिया कि में ये डिफरेंस है। फीस लगभग 50,000 से लेके 1 साल तक है, वो भी कॉलेज पर डिपेंड करती है। मान लेते हैं अगर 50,000 में भी आप करते हैं, 50,000 रुपये 1 साल की फीस आपकी CSA कॉलेज से करते हैं, जहाँ की 50,000 पर ईयर आपकी फीस है एनुअल, और आपने डी फार्मा में एडमिशन ले लिया, 2 साल में डी फार्मा किया, वही लाइसेंस आपको बी फार्मा करने के बाद मिलेगा और वही सेम टू सेम लाइसेंस आपको डी फार्मा के बाद मिलेगा। तो अगर आपने उसके बाद में लाइसेंस लिया तो 2 साल के बाद आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी, अपना बिजनेस शुरू कर दिया उसमें, या जॉब शुरू कर दी और कमाना भी शुरू कर दिया, तो 2 साल की कमाई, 2 साल की कमाई और 2 साल की फीस, वहां तो आपकी बी फार्मा में 2 साल तक एक्स्ट्रा फीस जाएगी, प्लस कमाई भी नहीं होगी, क्योंकि लीगलाइज्ड आप तो बिजनेस नहीं कर सकते, आपको लाइसेंस नहीं होगा। तो आपको उसमें क्या है कि 2 साल तक आपकी कमाई भी नहीं होगी, वो भी आपका नुकसान होगा फाइनेंशियली, और आपकी फीस जो ज्यादा जाएगी वो भी आपका फाइनेंशियली नुकसान होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये भी डिपेंड करता है कि बच्चा, ये सारा ही बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसकी कंडीशन, उसकी सिचुएशन उस वक्त क्या है जिस वक्त वो ये फैसला ले रहा है। और अगर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ अपनी सिचुएशन के हिसाब से, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपको सभी कॉलेजेस, सबकी फीस और आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए क्या बेहतर है, हम आपको गाइड करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो मिलते हैं तरबियत ट्रू नॉलेज की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।